जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे बाबा बंदा सिंह बहादुर ने थानेसर, मुस्तफाबाद और कुंजपुरा पर कब्जा किया। अब हम आपको बताने वाले हैं उससे आगे कौन कौन से युद्ध बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने लड़े। कुंजपुरा के हमले के बाद कपूरी और सडोरा पर कब्जे किए। पुवाद के इस इलाके में कपूरी एक अहम इलाका था जो सडोरा से तकरीबन 13 किलोमीटर दूर था। इसका हाकिम कदमुद्दीन था। वह अमानत उल्लाह का पुत्र था जो औरंगजेब के जमाने में गुजरात का फौजदार था। कदमुद्दीन एक जालिम और अय्याश किस्म का इंसान था। वह हिंदुओं की लड़कियों को उठाकर ले जाता था और उनसे जबर जिना करता था। उसने तो एक विशेष सेना भी तैयार कर रखी थी जो हर समय गांव में घूमती रहती थी। इस फौज का सिर्फ यही काम होता था कि किस गांव के किस हिंदू की लड़की की शादी होने वाली है या फिर किस हिंदू की लड़की जवान हो चुकी है। यह जानकारी मिलने के पश्चात कदमुद्दीन उनकी लड़कियों को अगवा कर लिया करता था और कुछ दिन अय्याशी करने के बाद उन्हें छोड़ दिया करता था। उसके पास दौलत बहुत थी और उसे विरासत में भी अपने पिता से बहुत सी संपत्ति मिली हुई थी, इसीलिए उसे अपनी संपत्ति पर बहुत घमंड था। एक दिन कपूरी के कुछ हिंदू बाबा बंदा सिंह बहादुर जी से मिलने आए और कदमुद्दीन के द्वारा किए गए अत्याचार के बारे में बताया। उनकी यह दुख भरी दास्तान सुनने के बाद अगले दिन ही बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने कपूरी पर हमला कर दिया। कदमुद्दीन की फौज ने कुछ समय तो सिखों की फौज का मुकाबला किया, लेकिन कदमुद्दीन की वह फौज जो हिंदुओं की लड़कियों को उठाकर ले आती थी, वह फौज सिखों की फौज के सामने टिक न पाई और मैदान छोड़कर भाग गई। कदमुद्दीन ने अपने आप को सिखों के हवाले करने की बजाय अपने आप को हवेली में कैद कर लिया। सिखों ने उस अत्याचारी को सजा देने के लिए उसकी हवेली में आग लगा दी और कदमुद्दीन उस हवेली में जलकर मर गया। एक मुसलमान के लिए जलकर मरने से बड़ी और कोई सजा नहीं हो सकती। कपूरी के जालिम हाकिम को सजा देने के पश्चात बाबा बंदा सिंह बहादुर जी एक और अत्याचारी को सजा देने के लिए सडोरा की तरफ चल पड़े। सडोरा का जालिम हाकिम उस्मान खान भी सिख फौज के निशाने पर था। उस्मान खान ने गुरु गोबिंद सिंह जी के एक मुरीद बदरुद्दीन, जिसे पीर बुद्धू शाह भी कहते हैं, उस्मान खान ने उसके परिवार पर बहुत अत्याचार किए। उनको सिखों का साथी बताकर शहीद कर दिया गया। उस्मान खान ऐसा इंसान था जो गैर मुसलमान को बहुत नफरत करता था और उन पर बहुत अत्याचार भी करता था और उनकी औरतों की इज्जत लूटने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। इसीलिए बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने कपूरी की जीत के बाद सडोरा की ओर रुख किया। एक जानकारी के मुताबिक उस समय बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की फौज में 35 से 40 हजार सिख हो चुके थे। जयपुर रियासत के सरकारी रिकॉर्ड में यह गिनती 70,000 बताई गई है, जो सही नहीं लग रही। हिस्टोरियन हरिराम गुप्ता के मुताबिक इस फौज में सिखों के अलावा हिंदू भी थे। इनमें ज्यादातर हिंदू वो थे जो मुसलमानों के घरों को लूटने की इच्छा से आए हुए थे। जब बंदा सिंह जी की फौज सडोरा के नजदीक पहुंची तब उस्मान खान की पहले से ही तैयार खड़ी फौज ने सिखों पर तोपों से हमला कर दिया। इसके पश्चात कई सिख शहीद हो गए, लेकिन फिर भी सिख फौज आगे बढ़ती रही और पूरी ताकत से हमला करके नगर का एक मुख्य द्वार तोड़ दिया। मुख्य द्वार तोड़ने के बाद सिख फौज शहर में प्रवेश कर गई। शहर में घुसने के बाद मुगल और सिख फौज में बहुत घमासान युद्ध हुआ। इस समय पीर बुद्धू शाह जी के परिवार के लोग सिख फौज का साथ दे रहे थे, इसीलिए सिखों को शहर पर कब्जा करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। सडोरा के बहुत से नवाब, वजीर, अमीर सफेद झंडा लेकर और मुंह में घास डालकर बंदा सिंह जी के सामने पेश हुए और रहम की गुहार लगाई। बंदा सिंह जी ने उन्हें माफ कर दिया, परंतु उनसे एक वचन लिया कि वह भविष्य में सिखों के वफादार रहेंगे। इस हमले के पश्चात सभी ने हथियार डाल दिए, परंतु सडोरा के हाकिम उस्मान खान ने अपने आप को किले के अंदर बंद कर लिया। सडोरा का किला बहुत मजबूत था। इसे जीतना बहुत बड़ी चुनौती थी। इसे जीतने के लिए बहुत समय लगना था और बहुत से सिंह भी शहीद होने थे। बंदा सिंह यह नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी मंजिल तो सरहिंद और उसके बाद में लाहौर थी। इस बार फिर से पीर बुद्धू शाह जी के मुरीदों ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। उन्होंने किले के अंदर के लोगों से अपना तालमेल बनाकर किले का अंदर से दरवाजा खुलवा लिया और उसके बाद किले पर कब्जा कर लिया। किले पर कब्जा करने के बाद उस्मान खान को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे सजाए मौत की सजा दी गई। सडोरा पर कब्जा करने के बाद कुछ दिन सिख फौज वहीं पर रुकी रही। एक दिन जब कुछ सिख घोड़ों को घास चरा रहे थे, तब एक ऊंट दूर से भागा हुआ आया। उसको खेत में से बाहर निकालने के लिए
एक सिख ने रास्ते में जा रहे यात्री से बांस छीनकर उस ऊंट को मारना शुरू कर दिया। बांस अंदर से खोखला होने के कारण टूट गया और उसमें से एक चिट्ठी निकलकर गिर पड़ी। यह चिट्ठी सडोरा के किसी अमीर वजीर ने वजीर खान को लिखी थी, जिसमें लिखा हुआ था, हम बंदा सिंह जी को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा कर रखेंगे, उसी दौरान आप हमला कर देना, हम भी शहर के अंदर सिखों पर हमला कर देंगे। उसके पश्चात यदि बंदा सिंह गिरफ्तार ना हो सका तब भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाएगा। यह चिट्ठी पढ़ने के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने उस शहर के लोगों को इकट्ठा किया, जिन्होंने कस्में खाई थी कि सिख फौज के वफादार रहेंगे। इसके पश्चात बाबा बंदा सिंह जी बोले, वादा कर धोखा करने वालों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? तब लोगों की ओर से जवाब आया, उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। उसके पश्चात बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने वह चिट्ठी दिखाई जो उस बांस में से निकली थी। यह चिट्ठी देखने के बाद सारे अमीर वजीर डर गए और गिड़गिड़ाकर बंदा सिंह बहादुर जी से माफी मांगने लगे। उसके पश्चात बाबा बंदा सिंह बहादुर जी बोले, तुम में से जो भी बुद्धू शाह जी की हवेली में घुस जाएगा उसे माफ कर दिया जाएगा। उनमें से 150 के तकरीबन जो मुजरिम लोग थे वह पीर बुद्धू शाह की हवेली की ओर भागे। उनके हवेली में घुसने के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने हवेली को बाहर से बंद कर दिया और हवेली को आग लगाने के हुक्म दे दिए। गद्दारी करने वाले सभी लोग अंदर जलकर मर गए। इसके पश्चात किसी को भी गद्दारी करने का सबबन भी नहीं आ सकता था। बंदा सिंह जी ने कभी किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया था, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने कभी भी मस्जिद और मकबरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आज भी सडोरा में कुतुबुद्दीन एकताबक की खानगाह और गंजे इलम भी वैसे ही कायम है जैसे वे 1709 में थे। सडोरा में 5 मार्च 1709 में खालसे का नीला निशान साहिब लगा दिया गया और सडोरा शहर के इंतजाम के लिए एक पंचायत बनाई गई। इन घटनाओं की जानकारी मुगल बादशाह बहादुर शाह को टोडा नगर में मिली। बहादुर शाह ने लाहौर और सरहिंद के सूबेदारों को खत लिखकर सिखों पर हमला करने के बारे में बोला। उस समय निशान साहिब का रंग नीला था जो गुरु साहिब के द्वारा दिया हुआ था। यह तो था कपूरी और सडोरा का युद्ध। कैसे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने अत्याचारी मुगलों को सजा देकर गरीब लोगों की मदद की, यह जानकारी हम यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। आगे कौन कौन से युद्ध बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने लड़े, उनकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ।